गाइस ज़्यादातर लड़कों को क्या लगता है कि लड़कियों के सामने वो अपना छपरीपना दिखाकर लड़कियों को इंप्रेस कर लेंगे। पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा तेज़ बोलकर वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, लड़की उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी अगर पब्लिक प्लेस में वो बहुत तेज़ बात करेंगे तो लड़कों को ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं होता। अगर किसी लड़की को आपको इंप्रेस करना है, किसी लड़की को आपसे प्यार करवाना है, या आप किसी से प्यार करते हो उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करना है, या आप चाहते हो कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे जितना मैं उससे प्यार करता हूँ, तो ऐसा करने के लिए आपको साइकोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। ताकि एक साइकोलॉजी वही तरीका है, साइकोलॉजी ऐसा तरीका है कि उससे ना आप लड़की को पटा सकते हो। इनडायरेक्टली लड़की आपको प्रपोज करेगी, आपको प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप साइकोलॉजी सही तरीके से यूज़ करोगे ना तो फिर लड़की आपको प्रपोज करेगी, आपको लड़की के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, लड़की फिर आपके पीछे आएगी जब आप साइकोलॉजी यूज़ करोगे। तो साइकोलॉजी यूज़ करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, उसकी एक अलग ट्रिक होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान से सुन के ध्यान से अप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके लड़की आपसे अट्रैक्ट होगी, तब जाके लड़की आपसे इंप्रेस होगी। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और पूरी वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपके दिल में आए तो लाइक करो, नहीं आए तो मत करो। आपके दिल में सब्सक्राइब करने का आए तो करो और नहीं आए तो मत करो। भाई मैं ये कभी नहीं बोलता, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने के पीछे यही मोटिव होता है कि मेरे भाई जो गलती करते हैं प्यार में वो गलती ना करें, आपको आपका प्यार मिले, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करें और आप मेरी वीडियो ध्यान से देखें और ध्यान से देखकर ध्यान से अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और वो लड़की को अट्रैक्ट करें आपकी तरफ, वो लड़की को इम्प्रेस करें, वो लड़की से प्यार करें। मैं ये चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कोई लड़का अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे किसी लड़की के चक्कर में, क्योंकि भाई लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए मर भी जाओगे ना तो उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई लड़का अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे किसी लड़की के चक्कर में। हाँ, आप उस पर ट्राई मारो, आप साइकोलॉजी का यूज़ करो। अगर इस तरीके से वो लड़की इंप्रेस हो जाए, इस तरीके से लड़की वो आपके प्यार में पड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पड़े तो आपको कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। आप उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, मैं ये चाहता हूँ। ओके, तो ध्यान से सुनना पूरी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो गाइस, कोई लड़की अट्रैक्ट किस पे होती है, कैसे लड़की पे लड़कियाँ अट्रैक्ट होती हैं, तो ये टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। तो गाइस देखो, कोई भी लड़की क्या कोई भी इंसान ऐसे इंसान पे अट्रैक्ट होता है जो उसके औकात से बाहर हो। ऐसे इंसान पे कोई इंसान अट्रैक्ट होता है जो एक अलग बंदा हो, जो है ना जिसमें कुछ बात हो कि हाँ इसमें कोई बात है, जिसको देख के लगे यार इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसकी एक अलग बात है पब्लिक प्लेस में, ये एक अलग लड़का है। ऐसा लड़के पे लड़की अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसा लड़का आपको बनना है। तो ऐसा लड़का, एक अट्रैक्टिव लड़का आपको कैसे बन सकते हैं तो वो मैं बताता हूँ। तो गाइस देखो, अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है ना, अट्रैक्टिव बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना है कि आपको कोई फालतू बात नहीं करनी है किसी से। ओके, अब फालतू बात करने से मेरा क्या मतलब है, देखो फालतू बात करने से मेरा ये मतलब है कि अगर आप रोड पे जा रहे हो तो किसी से कोई फालतू बात ना करो, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करो, लेकिन किसी से कोई फालतू बात ना करो, किसी की बेइज्जती ना करो, और रोड पे खड़े होकर किसी को गाली मत दो, किसी को कोई गलत वर्ड यूज़ मत करो। ऐसा करना है, मतलब आपको समझ रहे हो। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब लड़के इस टाइप के होते हैं, मेरा मतलब ये है कि लड़के इस टाइप के होते हैं कि मैं किसी से डरता हूँ क्या, मैं तो भाई रोड पे बोलूँगा, मैं तो रोड पे गाली वक्त दूंगा, मेरे को डर थोड़ी लगता है किसी से, मैं सबके सामने बोल सकता हूँ। तो आपको इस तरीके से नहीं दिखाना है, आपको ऐसे करना है कि आपको रोड पे कभी फालतू गाली ना बकनी है। और सबसे ज़रूरी काम, आपको रोड पे खड़े नहीं होना है कभी भी आप रोड पे खड़े मत होइए, क्योंकि जब भी कोई इंसान अगर किसी को रोड पे खड़े हुए देखता है, खासकर लड़कों को, अगर कोई लड़की खड़े हुए देखती है ना रोड पे, तो लड़की समझती है इसके पास कुछ काम धंधा नहीं है, बस टाइम पास करता रहता है। इसलिए लड़कियों पे गलत इंपैक्ट पड़ता है इस बात का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी लड़का रोड पे खड़े ना हो, फालतू में खड़े होकर टाइम पास मत करो। क्योंकि अगर आप है ना कहीं जा भी रहे होगे, 2 मिनट के लिए अगर खड़े हो गए, उतने में अगर आप किसी लड़की ने देख लिया तो लड़की यही समझेगी इसके बाद कुछ काम नहीं है, दिन भर रोड पे टाइम पास करता रहता है। इसलिए उसका अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो आप कहीं भी जाओ तो सिर्फ अपनी जगह, मतलब जहाँ जाना है वहाँ जाओ और जाके आओ घर में सीधा, बाहर खड़े नहीं होना है फालतू। ओके, इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है। और दूसरी चीज़, आपको सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना है, आपको वाकई में अच्छा इंसान बनना है। ओके, आपको गाली नहीं बकनी है रोड पे और किसी से फालतू बात नहीं करनी है। और कोई छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान, सबको मतलब मद्देनज़र रखना है कि हाँ ये खड़ा हुआ है। जैसे रोड लड़के होते हैं ना, किसी का मतलब देखते नहीं है कौन खड़ा है कौन नहीं, बस गालियाँ बक देते हैं। तो आपको ये बात देखनी है कि कोई बड़ा तो नहीं खड़ा, कोई छोटा तो नहीं खड़ा, क्योंकि भाई गाली देने वाले लड़के भी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। कोई भी लड़का अगर गाली देता है ना लड़कियों के सामने, तो वो सब लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लड़कियाँ मतलब हेट करती हैं इस लड़कों से जो लड़के रोड पर खड़े होकर गाली बकते हैं। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना। और सबसे मेन चीज़, आपको दिल से रिस्पेक्ट करनी है लड़कियों की। ओके, दिखावे के लिए रिस्पेक्ट नहीं करना। अगर आप दिखावे के लिए रिस्पेक्ट करोगे लड़कियों के सामने तो लड़कियाँ ये बात बहुत अच्छे से
समझ जाती हैं कि दिखावा कर रहा है, इतना अच्छा ये है नहीं। लेकिन आपको दिल से करोगे ना तो लड़कियों को लगेगा हाँ ये वाकई में अच्छा लड़का है। तो आपको दिल से रिस्पेक्ट करनी है लड़कियों की, और छोटे बच्चों को तमीज़ से बात करना है, बड़े लोगों के सामने भी तमीज़ से बात करना है, रोड पे खड़े होकर गाली नहीं बकना है। ऐसा आप कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़, आपको अपने काम से काम रखना है, किसी से फालतू बात नहीं करनी है। तभी आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन सकते हो। जब आप किसी से फालतू बात ना करो, अपने काम से काम रखो, सिर्फ अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते आओ और अपने काम से काम रखो, तभी आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बनोगे। तभी दुनिया वाले आपको देख के सोचेंगे कि हाँ इसमें कोई अलग बात है ये बंदे में, तब जाके आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बनते हो। गाइस पता है क्या होता है, अगर कोई लड़की आपसे पूछती है ना कि आप सिंगल हो, तो आप लड़के पता है क्या करते हैं, लड़के ना उसके सामने रोने लगते हैं कि हाँ मैं तो सिंगल हूँ, मुझे तो कोई मिली ही नहीं, काश मेरी ज़िंदगी में कोई आ जाए, मैं तो बहुत लॉयल रहूँगा उसके प्रति। ऐसा दिखाते हैं लड़के। तो ऐसा नहीं दिखाना होता, उसके सामने नहीं रोना होता यार। आपको ऐसा नहीं बोलना होता। अगर कोई लड़की आपसे पूछे तो आपको हाँ या ना में नहीं बोलना है। आपको उसके प्रति अगर आप अपने अंदर मतलब इंटरेस्ट जगाना है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मैं किसी लड़की के साथ बात करता हूँ, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, क्या पता हम रिलेशनशिप में आएंगे या नहीं आएंगे, शायद हम रिलेशनशिप में आने वाले हैं। ऐसा आप उसे एक उसमें उलझन में डाल सकते हो ताकि उसको आप में इंटरेस्ट आए। ओके, आप उससे ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम क्यों पूछ रही हो, क्या तुम मुझे पटाना चाहती हो, ऐसा आप उससे बोल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि वो आप में और ज़्यादा इंटरेस्ट ले, तो आप ऐसा बोल सकते हो, अभी तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन एक लड़की मेरे दिमाग में चलती रहती है, शायद हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, शायद वो आज ना कल मतलब मुझे प्रपोज कर देगी और मैं भी उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। एक लड़की मेरे दिमाग में है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप चाहते हो वो आप में इंटरेस्ट ले, तो आप ऐसा बोल सकते हो। भले चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई ना हो, बस आपको ऐसी लाइनें मार देनी है ताकि वो उसको आप में इंटरेस्ट आ जाए। बस एक बार उसका आप में इंटरेस्ट आ जाए तो फिर वो आपके मतलब और ज़्यादा करीब आना चाहेगी। जब आप उससे बोलोगे ना कि एक लड़की मेरे दिमाग में है, वो शायद मुझे प्रपोज करने वाली है, तब जब ये बात वो लड़की सुनेगी ना, तो उसके तन बदन में आग लग जाएगी। एक जलन तो सबको होती है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। तो लड़कियों को भी वो जलन होती है और उसको भी वो जलन होगी जब आप ऐसा बोलोगे। तो जब आप ऐसा बोलोगे ना, तो उसको ना एक जलन होगी बहुत ज़्यादा, और वो आपकी तरफ और अट्रैक्ट होगी। वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। उसके दिल में ना एक बात आएगी कि यार ये लड़का मेरे हाथ से जाने वाला है, अब मुझे इसको मतलब वो ना चाहते हुए भी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगेगी, ताकि जब आप उससे ये बोलोगे ना कि ये लड़की कोई मेरे दिमाग में है, वो हम लोग मतलब रिलेशनशिप में आने वाले हैं, जब आप उसके सामने ऐसा बोलोगे तो उसको जलन तो होगी, फिर वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी ताकि आप मतलब जो आपके दिमाग में उस लड़की को छोड़कर आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, ऐसा वो चाहेगी। ठीक है, तो आपको उसकी हरकतों पर ध्यान देना है। जब वो आपको इम्प्रेस करे तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही इग्नोर करना है उसे, और थोड़ा थोड़ा उसे भाव देना है ताकि वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। गाइस ये एक साइकोलॉजी है कि हम जिसको इग्नोर करते हैं ना, वो हमारी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। आपने ये बात देखी होगी, कोई लड़की अगर आपको इग्नोर कर रही है ना, तो आप उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते होगे। तो वैसा ही लड़कियों के साथ भी होता है। अगर आप किसी लड़की को इग्नोर करोगे ना, तो वो लड़की आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। तो आप ऐसा करो। देखिए, अगर वो लड़की आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगे, अगर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करने लगे, तो आप उसे हल्का हल्का इग्नोर करो। ठीक है, हल्का हल्का उसे भाव मत दो और हल्का हल्का भाव दो, ताकि वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो, वो आपको और ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करे। और जब आपको लगे हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो फिर आप उसे थोड़ा सा भाव दो और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भाव दो, और आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। ऐसा करोगे आप तो ओके, तो ऐसा आपको करना है। तो यही कुछ बातें तो मुझे लगा इस वीडियो में बताना चाहिए, तो मैंने इस वीडियो में बताई। तो आप ध्यान से सुन के अच्छे से अप्लाई करना अपनी लाइफ में, और जहाँ जहाँ आपको ये बातें कहीं नज़र आएँ, तो जैसा मैंने बताया वैसा आप उसके साथ फॉलो करना। वो लड़की ज़रूर आपके साथ प्यार में आ जाएगी, वो लड़की ज़रूर आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी, अगर आप मेरी बात सुन के अच्छे से अप्लाई करोगे तो ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।